बिगिर साहब, एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया और एक बहुत ही ख़तरनाक खेल जो फितनतुल हिंदुस्तान पाकिस्तान में खेलना चाह रहा है। पंजाब की शनाख्त की बुनियाद पर आईडी कार्ड्स देखकर मुसाफिरों को बसों से उतारने के वाकयात कई बार हो चुके हैं। एक और वाकया जिसमें दो सगे भाई अपने बाप के जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। क्या समझते हैं आप कि भारत अपनी जंग की हार में अब फ्रस्ट्रेशन का ज़्यादा शिकार हो रहा है? इस प्रॉक्सी का खात्मा कैसे किया जा सकता है? देखिए, कल भी कोर कमांड कॉन्फ्रेंस में आपने देखा और चीफ ऑफ मिनिस्टर साहब ने बड़ी क्लियर बात की है कि जो इसका ये मार के हक में मुंह काला हुआ है, अजीमत उठानी पड़ी है, अपने अवाम में बेइज्जती हुई है, इंटरनेशनल इंसल्ट हुई है, और उसकी की बेइज्जती को छुपाने के लिए अवाम को एक दूसरी से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बार बार कहता है जी अभी ऑपरेशन संदूर चल रहा है, पाकिस्तान में जो है इंडस वाटर ट्रीटी को हम खत्म कर देंगे, उसके बाद ये बार बार थ्रेट करता है। और ये बात ये कि अब इसके बाद इससे ये सोचे कि अब हम अपनी प्रैक्टिस यूज करो, खुद तो कुछ कर नहीं सकता, मेजरेबली दे हैव लॉस्ट, और अपना दुनिया में आइसोलेशन भी हो गई है, इनकी इंसल्ट भी बहुत हो गई है। अब इन्होंने जो अपनी प्रॉक्सी जो फितन हिंदुस्तान है, फितन खारिज है, खास तौर पे अब ज्यादा जोर जो फितन हिंदुस्तान जिसमें BLA, BNF, BNA, मजीद ब्रिगेड शामिल हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता ये कमजोर इसलिए हो जाएंगे कि अब ईरान भी इनको किक आउट कर रहा है, क्योंकि जो इनकी रॉन है वहां पर मुसाद से मिलके इनकी ईरान की कमर में छुरा घूमा है। अब उन्होंने जब वहां से ये निकलेंगे तो ईरान से तो जाहिर है इनको अब झंडी दिखा दी गई है, लेकिन जो अफगानिस्तान में जाहिर है एक इनका नेक्सस बना हुआ है और वहाँ पे अब तो हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि सिर्फ रॉ अकेली वहाँ से ऑपरेट नहीं करती, DNS उसको मुकम्मल मुआवनत दे रहा है, और अमेरिका जो है वो तालिबान को और हक्कानी ग्रोहों को बराह रास्त फंडिंग भी दे रहा है। तो ये मामला आपके ख्याल में ऐसे ही मजीद कॉम्प्लिकेशंस नहीं करेगा पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान में? देखिए, अभी पाकिस्तान की पोजीशन बहुत बेहतर है, हमें अमेरिका से बात करनी चाहिए। और जिस तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उन्होंने बहुत अहमियत दी, उनको 1 घंटे 2 घंटे के लिए ब्रीफिंग सुनी, उनसे बातचीत की, कहा जी मेरे लिए एजाज है, मेरे पास आके आज फील्ड मार्शल आसिम से बात की है, मैंने उनका नुक्ता नजर समझ लिया है। तो आई थिंक वी शुड प्रिपेयर अ प्रॉपर डोजियर। हमें अब इस पे नहीं बैठ, अगर इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके झूठ बना के और इतना बड़ा पाकिस्तान पे हमला कर सकते हैं, तो क्या हम ये इनकी प्रॉक्सीज को जो ये ओपनली कहता है अजीत डोभाल और कोर कमांडर ने भी यह किया कि ये अजीत डोभाल इस पूरे ऑपरेशन का जो है ये इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, ये चला रहा है, चाहे वो फितना खारिज हो या फितना हिंदुस्तान हो, इनको लेकर चल रहा है। तो हमें ये प्रूफ, ये ऑडियो, ये वीडियो तमाम अब इनको एक्सपोज करना चाहिए और चाइना से जरूर बात करनी चाहिए। देखिए, चाइना अफगानिस्तान में बहुत काम कर रहा है, रशिया ने अफगानिस्तान को एक्सेप्ट वो सफारतकारी भी कर ली है, उनसे ताल्लुकात भी अच्छे कर लिए हैं। वी हैव टू टेल चाइना के चाइना और पाकिस्तान को हमेशा एक सोच के साथ जो हमेशा से इकट्ठे ये बताना चाहिए कि जब तक अफगानिस्तान पॉजिटिव सपोर्ट नहीं करता, वहां से बंद नहीं करता इनकी इन्विटेशन, अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने तक जो इन्होंने दोहा में एग्रीमेंट किया था, जब तक पाकिस्तान और चाइना को इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, सफारती ताल्लुकात इस्तेमाल नहीं करने अच्छा, अब आपको लगता है कि वो एक प्रेशर डाला जा सकता है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उसमें भी बताइए। आपने जाहिर है बहुत सारे एरियाज में सर्व किया है, आप क्लोजली जानते हैं, क्या एक फुल फ्लेज ऑपरेशन एक बड़े स्केल का BLA जैसे ग्रोहों के खिलाफ करना वाकई बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, कोई ऐसी बात नहीं है। बेसिकली 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी में चाहिए। एक देखिए, वहां पर जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, जैसे डॉक्टर कल मालिक है और इस तरह की दूसरी पार्टीज हैं जो मॉडरेट हैं, जो निगोशिएशन करना चाहते हैं, हम उनसे मिले, उनसे तहफ़्फ़ुज़ात सुने, क्या प्रॉब्लम है, उससे हमें पता चलेगा ये बाकी पार्टी क्यों ऐसे कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनको एक इकोनॉमिक पैकेज अच्छा दें, जो बेरोजगार लोग हैं, जो आसानी से दे फॉल प्रे टू दीज हॉस्टाइल इंटेलिजेंसीज, जिनके घर में तकलीफ है, माँ बाप बूढ़े हैं, बहन की शादी है, भाई की उन्होंने तालीम देनी है और उसकी वो भी रहता है, जिसकी वजह से आप देखें तो उनके लिए वो उनको ठीक करने की जरूरत है। साथ ही साथ इनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो कर रहे हैं इसको और बेहतर करें, ज्यादा स्पीड से करें। सही, मेरे ख्याल में ये चीजें हमें करने की जरूरत। साथ ही साथ आपको प्रेशर डालने की जरूरत है, चाइना से बात करें, अमेरिका भी उनको पैसा देता है, वेपन हमें छोड़ के गया है, ये चीजें हमें इकट्ठी करेंगे तो बात बनेगी। लेकिन बिगिर साहब, ये मुझे लास्ट में मुझे ये भी बताइए कि ये जो टैक्टिस है
ये जो तकसीम की टैक्टिक्स हैं कि आप पंजाब की शनाख्त के ऊपर लोगों को उतार के मार रहे हैं, ये इसके पीछे क्या मुहरकात हैं? ये यही एक हरासमेंट आपने डरा, क्योंकि अगर पंजाब से बलूचिस्तान के खिलाफ कोई लहर उठेगी तो जाहिर बात है वो तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला होगा। शुक्र है अल्लाह का कि अभी तक हम समझते हैं कि दुश्मन की चाल है ये। बिल्कुल। और हमारे पंजाब में और आप देखें सिंध में कोई ऐसी बात नहीं है, केपीके में कोई ऐसी बात नहीं है। इट इज ओनली ये इंडिया उनको ये फीड कर रहे हैं, इसी बात पे उनको पैसा देता है। आपने कौमी यकजहती पार्टी देख लें, बलोच कौमी यकजहती पार्टी जो है उसका देखें कि वो लाशें लेके जा रहे थे। इमेजिन करें वहां बलोच मरते हैं, जो कुछ हुआ वहां पर, क्या इन्होंने कभी उनसे उनके बारे में बात की? बलूचिस्तान में जो कुछ होता है कभी उन्होंने इससे नहीं किया। लेकिन जब उनकी अपने लोग मरते हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो मिसिंग पर्सन हैं, उनके लिए वो खड़े हो जाते हैं। तो आई थिंक ये सब पेरोल के ऊपर है, इंडिया के ड्रॉ के ऊपर। इसलिए हमें चाहिए कि अब जहां अगर इनके इंडिया में तो कैंप है जहां पर ये ट्रेनिंग करते हैं, या अफगानिस्तान में जहाँ कैंप है, हम अफगानिस्तान को बताएंगे जी ये जगह ट्रेनिंग हो रही है, ये इनके ट्रेनिंग कैंप है, इस जगह पर इनकी कॉन्सल्टेशन है, यहाँ वेपन है। अगर अफगानिस्तान वहां पर नहीं जाता, उनको नहीं तबाह करते, देन वी हैव टू यूज, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उनको बड़े आराम से तबाह कर सकते हैं। और इस पे अफगानिस्तान को बुरा नहीं मनाना चाहिए। हमने बहुत कोशिश कर ली, हम फिर वार्न कर देते हैं, फिर बता देते हैं, और अगर वो नहीं करते, वी हैव ऑल द राइट टू गो और इंडियन एरिया में जाके वहां पर अफगानिस्तान में मारे इनको, जाके हमें हमारी फिजिकल बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं हमारे पास कैपेबिलिटी है और वी हैव ऑल द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी